हेलो। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द रैट ट्रैप। ये सेल्मा लेजरलॉफ के द्वारा लिखा गया है। सेल्मा लेजरलॉफ की जितनी भी स्टोरीज़ होंगी उसमें यही एक मेन आइडिया रहता है कि हम किसी भी बुरे इंसान को सिंपैथी और लव के द्वारा सुधार सकते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, द रैट ट्रैप। तो एक समय की बात है कि एक आदमी हुआ करता था जो कि तारों से बने हुए रैट ट्रैप्स यानी चूहे के पिंजरे सेल किया करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। वो किसी भी समय, ऑड मोमेंट का मतलब होता है दिन में जब भी उसको वक्त मिलता या रात में जब भी उसको वक्त मिलता वो उनको बना लेता। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। बट क्योंकि ही वॉज अ पुअर मैन, ही यूज़ टू बेग। वो भीख मांगा करता था स्टोर्स पे, खेतों में, और उस भीख से जो भी पैसे मिलते थे उसकी वो तारें खरीदता था। तारों से फिर वो रैट ट्रैप्स बनाता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसके अलावा वो चोरी भी करता था। इस लाइन में यही क्लियर किया गया कि बेगिंग करने के अलावा, रैट ट्रैप सेल करने के अलावा भी उसका जो गुजारा है वो नहीं होता था और प्रॉफिट नहीं बनता था उसको, तो उसको रिसॉर्ट करना पड़ता था। व्हाट इज़ रिसॉर्ट? रिसॉर्ट मतलब टू मेक हिज लाइफ ईजी। अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, रिसॉर्ट करने के लिए उसको बेगिंग भी करनी पड़ती थी और पेटी थीवरी। व्हाट इज़ पेटी? वेरी स्मॉल, छोटी छोटी चोरियाँ भी करता था ताकि वो ज़िंदा रह सके। इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज़ है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। नहीं तो बॉडी से सोल अलग हो जाएगी। मीन्स उसको अगर अपनी बॉडी सोल टुगेदर रखनी है तो उसको तीनों काम करने पड़ते थे: बेगिंग, पेटी थीवरी, छोटी छोटी चोरियाँ, एंड सेलिंग द रैट ट्रैप्स। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। इतना करने के बावजूद भी वो फटे हुए कपड़े पहनता था। चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़। गाल धंसे हुए थे और उसकी आंखों से भूख झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, जो इंसान नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जिनके अपने घर होते हैं, कि उस इंसान के जीवन में कितनी उदासी थी। वो कितना उदास था, सैड था, कितना मोनोटोनस था, कितना लोनली था। और वो वेगाबॉन्ड था, यानी चीज़ें बेचने वाला यहाँ वहाँ, और वो सड़कों पे घूमता रहता था और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था, बिकॉज देयर वॉज नो बडी टू टॉक टू हिम। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थाट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। एक दिन इस आदमी को एक लाइन ऑफ थाट आया, एक ख्याल आया जो उसको लगा कि वाकई बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ेदार है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्टक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ड अबाउट हिम। तो पहले इतना समझ लेते हैं कि नेचुरली मतलब स्वाभाविक तरीके से अपने आप ही वो रैट ट्रैप्स के बारे में पहले सोच रहा था। फिर अचानक ही उसके मन में एक आइडिया आया कि दुनिया क्या है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज एंड सिटीज़ एंड विलेजेस। दुनिया में यही सब होता है, लैंड होती है, समुद्र होते हैं, शहर होते हैं, गाँव होते हैं। तो वो कहता है दुनिया कुछ भी नहीं है। इट वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये भी एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, चूहे जैसा पिंजरा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और ये किसी और पर्पज़ के लिए नहीं बनी हुई दुनिया, बल्कि लोगों को लालच देने के लिए बनी हुई है। बेट्स मतलब वो जो लालच, जब आप चूहे को अट्रैक्ट करते हो पिंजरे के अंदर तो आप उसके अंदर रोटी का टुकड़ा लगाते हो, या फॉरेन कंट्रीज़ में चीज़ लगाते हैं जिसकी खुशबू से अट्रैक्ट होके चूहा उसके पास आता है और वो पिंजरा उस पर बंद हो जाता है। तो वो जो रोटी या चीज़ लगाया जा रहा है वो बेट है, लालच है। तो स्टोरी में कई जगह बेट वर्ड आएगा, तो नाउ यू गॉट इट। इट ऑफर्ड रिचेज़ एंड जॉयज़। अब जिस तरह चूहे में बेट के लिए बेट लगाया जाता है, इसी तरह इंसान के बेट्स क्या हैं? इंसान के बेट हैं अमीरी, जॉय, शेल्टर, फूड,
heat, clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कि रैट ट्रैप के अंदर हम चीज़ लगाते हैं, मांस लगाते हैं. As soon as anyone let himself be tempted to the touch the bait, क्योंकि हम दूसरे को टेम्प्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. What is tempt? To attract somebody. आकर्षित करते हैं कि वो लालच के पास आए, उसको छुए. It closed on him, और पिंजरा बंद हो जाए. And then everything came to an end. फिर सब खत्म. The word had of course never been very kind to him, so he gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब क्योंकि दुनिया उसके प्रति कभी दयालु नहीं रही, कभी उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, इसलिए उसने दुनिया को यही मान लिया. वो क्योंकि हम थोड़ी दुनिया को एक पिंजरा मानते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं. वो नॉर्मल लाइफ नहीं, वो मोनोटोनस बोरिंग लाइफ लीड करता था, अकेला था, तो उसको यही सोच उसकी बन गई. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, और वो इसी को चेरिश करने लगा, इसी ख्याल को एन्जॉय करने लगा. ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर. और वो उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो किसी ना किसी तरीके से खुद को एक खतरनाक पिंजरे के अंदर पाते हैं. एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जो बाकी बचे हुए इंसान हैं वो किसी ना किसी लालच के चक्कर काट रहे हैं, बेट के चक्कर काट रहे हैं. यानी कि जो पिंजरे में नहीं फंसा वो फंसने वाला है. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked the door to ask shelter for the night. अब ये फॉरेन कंट्रीज़ की स्टोरी है, ये स्वीडन की कहानी है. तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ठंड बहुत पड़ती है, तो इतनी ठंड भी पड़ती है कि अगर आप बाहर घूम रहे हो तो हो सकता है आप उठो ही ना, सुबह मर जाओ. तो वो शेल्टर ढूंढता है. इतनी ठंड थी कि उसको एक कॉटेज मिला, छोटा घर मिला, जिसको उसने नॉक किया और उसने कहा भी मुझे रात बिताने दो, शेल्टर चाहिए मुझे एक रात के लिए. नॉर वॉज ही रिफ्यूज़, ना ही उसको मकान मालिक ने मना किया. इंस्टेड ऑफ द सावर फेसिस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, लेकिन आमतौर पे जब भी वो किसी से शेल्टर मांगता तो लोग बुरा सा चेहरा बना लेते. सावर खट्टा जो अच्छा नहीं होता, बुरा चेहरा बनाते, रिफ्यूज़ कर देते. इंस्टेड ऑफ सावर फेसिस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ. ओनर अकेला व्यक्ति था, उसकी पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे. ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. वो भी लोनलीनेस में था. वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम आ जाओ, कोई बात करने वाला होगा. इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, और उसने पतीला चढ़ा दिया जिसमें दलिया उबाला. गेव हिम सपर, उसको खाना दिया. देन ही कार्व्ड ऑफ सच बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, फिर उसने उसको एक सिगरेट भी पीने के लिए दी. दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन. उसमें टबैको जो था वो इतना था कि वो दोनों बैठ के सिगरेट पी सकते थे. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर वो कार्ड्स निकालता है, ताश के पत्ते निकालता है. प्लेड मॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और वो ताश की एक गेम खेलता है. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, और वो जेनरस था. इसका मतलब वो ये सब करता है उसके लिए, जबकि वो एक भिखारी है. पता चलता है कि वो जेनरस था, काफ़ी दयावान था, सिंपैथेटिक था, सिंपैथी रखता था, और ट्रस्ट कर गया वो उस इंसान के ऊपर. As with his porridge and tobacco, the guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramcho Iron Works. और वो उसको बताता है कि वो एक फैक्ट्री थी, रामचो आयरन वर्क्स, जहाँ लोहा पिघला के कुछ बनता था, वो वहाँ काम करता था. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और इसके अलावा उसने खेत में भी काम किया है. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू अ लेबर, अब क्योंकि वो लेबर नहीं कर सकता, इट वॉज अ काउ विच सपोर्टेड हिम, तो एक गाय उसको सपोर्ट करती है. येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउ थी. शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे, और वो रोज़ मिल्क देती थी. लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन द पेमेंट, और वो दूध जाके वो क्रीमरी में बेच आता था, और उसने पिछले महीने भी 30 क्रोनर कमाए थे.
द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस। अब जो घर पे आया था उसको लगा ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, क्योंकि बूढ़ा आदमी उठा जो घर का मालिक था, और वो एक लेदर पाउच दिखाता है जिसके अंदर जो लटका हुआ था वुडन फ्रेम में, यानी जो लकड़ी का दरवाज़ा था खिड़की का उसमें लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, और उसने उसको 30 क्रॉनर के नोट भी दिखाए। बिल्स मतलब नोट्स। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसके गेस्ट की आंखों के आगे दिखाए। नॉडिंग नोइंगली देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर पाउच में डाल दिए। तो उसने अपना शो ऑफ कर दिया 30 क्रॉनर। नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन दोनों उठे। क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काओ। क्रॉफ्टर कहता है कि मुझे तो मिल्क लेने जाना है काओ का। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। दूसरे ने सोचा कि घर का मालिक ही उठ गया तो मैं क्यों बेड में लेटा रहूं, वो भी उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इनटू हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक कर दिया, चाबी रख ली जेब में। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और उसने उसको बाय कर दी, थैंक यू किया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, यानी ईच वेंट हिज ओन वे मीन्स दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। आधे घंटे बाद रैट ट्रैप वाला बेचने वाला फिर वहीं आ गया। He didn't try to get in, अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. उसने क्या किया, खिड़की तोड़ी और पाउच निकाला और 30 kroner जो रात को वो दिखा रहा था वो निकाल लिए। He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. 30 kroner उसने अपनी पॉकेट में डाल लिए, लेदर पाउच वहीं लटका दिया और अपने रास्ते चल पड़ा। As he walked along the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और वो बड़ा खुश था कि मैं बड़ा smartness दिखाई। He realized of course that at first he dared. उसने पहले रियलाइज़ किया कि पहले तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि वो क्योंकि चोरी करके आया इसलिए वो खुलेआम सड़क पे नहीं चल सकता था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, तो उसने सोचा कि मैं सड़क के अलावा किसी और रास्ते जाता हूँ, इनटू द वुड्स, पेड़ों पुड़ों में से। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कास्ट हिम नो डिफ़िकल्टी। पहला घंटा अच्छा चला गया विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। लेकिन जंगल बड़ा था, कन्फ्यूजिंग था। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। उसने कोशिश की कि वो डेफिनेट डायरेक्शन में चले, एक निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, रास्ते वहीं आके मिल जाते थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. एंड में उसने रियलाइज़ किया कि वो एक ही जगह है जहाँ पे वो चक्कर लगाई जा रहा है, यानी कि वो जंगल में खो जाता है। All at once he recalled his thoughts about the bird and the rat trap. अब उसको याद आया वही उसका ख्याल कि ये दुनिया भी लोहे का पिंजरा है। Now his own turn had come. आज उसकी बारी आ गई। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. वो जो 30 क्रोनर दिखा रहा था उसको, वो बेट था, आज वो पिंजरे में फंसने वाला है। The whole forest with its trunks and branches, thickets and fallen logs closed in upon him like impenetrable prison from which he would never escape. जंगल था, ट्रंक्स यानी पेड़ों के तने थे, शाखाएं थी, घना जंगल, कुछ लॉग्स टूट के भी गिरे हुए थे पेड़ों के, और एक ऐसे चक्कर में वो फंस जाता है कि वो एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन है, जिस प्रिजन से वो बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी कैद में वो फंस गया। इट वॉज लेट डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। जैसा कि आपको पहले बताया कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, दिसंबर था, अंधेरा होने लगा। दिस इंक्रीज द डेंजर, खतरा बढ़ने लगा। इंक्रीज्ड हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। व्हाट आर ग्लूम एंड डिस्पेयर? ये दोनों शब्द ना
निराशा से जुड़े हैं। ग्लूम का मतलब होता है सैड, डिसअपॉइंटमेंट, सैड, डिस्पेयर, इनका सब एक ही मीनिंग है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, एंड में उसने देखा मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा जंगल से भागने का। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अब वो इतना थक चुका था, उसको लगा उसका लास्ट मोमेंट आ गया। बट जस्ट एज ही लेड ऑन हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। फिर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है थम्पिंग की, जैसे हथौड़ा चल रहा है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उस आवाज़ को जानता था। वो उठता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, वहाँ कोई आयरन मिल है। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। ही समन्ड ऑल ही स्ट्रेंथ, समन होता है कॉल करना। वो अपनी सारी ताकत जुटाता है, किसी तरह से उठता है। स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर चलता है। द रामचो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अ लार्ज प्लांट। अब वो वही फैक्ट्री आ गई, रामचो आयरन वर्क्स। पहले वो बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, अब बड़ी तो बंद हो गई, अब छोटी है। रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, वहाँ पर एक भट्टी भी है, रोलिंग मिल भी है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, स्काउज स्लिड डाउन द कनाल। और समर टाइम में बहुत बड़े बड़े वो तैयार करके कोयला और मतलब लॉग्स और अपना जो सामान था वो नहर में स्लाइड करके फेंक के नीचे पहुंचाते थे, विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट। विंटर के समय में काली धूल उड़ती थी क्योंकि वह कोयला बहुत होता था, विच सिफ्टेड डाउन बिग चारकोल क्रेट्स ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। अब ये क्रिसमस से पहले की इवनिंग थी। मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज। उस भट्टी के सामने दो लोग बैठे थे। एक का नाम था मास्टर स्मिथ, यानी वो मास्टर ब्लैक स्मिथ था। एक उसका हेल्पर या अप्रेंटिस था, और भट्टी पे वो आयरन तपा रहे थे, विच हैड बिन पुट इन टू द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। और फिर उसको वो पीटते थे एनविल पे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास। और ग्लोइंग मास मतलब वो जो चमक रहा था, जलता हुआ कोयला, उसको पलटने के लिए उठता एक जना विद ए लॉन्ग आयरन बार, लोहे की डंडे से। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही मिनटों बाद वापस आ जाते। ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन दो एज वॉज द कस्टम, ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़। और वो कुछ भी नहीं पहनते थे, बस वुडन शूज़ पहनते थे। और एट द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। The big bellows groaned and burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with great deal of clatter. Outside roared the waterfall. Sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. सारा थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि सारा टाइम साउंड्स आती रहती थी भट्टी से, और आवाज़ें आती रहती थी कोयले के जलने की, क्रैक होने की। शॉवेल यानी चारकोल को एक टूल के द्वारा इकट्ठा करके वापस आग में फेंकना, और क्लैटर की साउंड, कोयले के टुकड़ों की क्लैटर की साउंड। बाहर वाटरफॉल की साउंड थी। शार्प नॉर्थ विंड थी, तीखी ठंडी हवा थी, साथ में बारिश भी थी। It was probably in account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up the furnace. इतने ही शोर में वो एंटर कर जाता है। जो रेड ट्रैप सेलर है, ब्लैक स्मिथ को पता नहीं चलता कि एक आदमी गेट से अंदर आ गया, और वो पास जाके खड़ा हो जाता है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light. अब ऐसा अक्सर होता था, अनयूजुअल नहीं थी ये बात, ऐसा अक्सर होता था कि गरीब लोग आ जाते थे शेल्टर लेने के लिए भट्टी के पास, escape through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire, और वो खुद को वार्म करने के लिए, थोड़ी गर्माइश देने के लिए आ जाते थे। Blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder वो होता है जो without asking आपकी प्रॉपर्टी में आ जाता है, entering without any permission.
तो ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ एक नज़र डाली, ग्लैंस डाली मीन्स ही लुक्ड एट हिम जस्ट कैजुअली, बिल्कुल सिंपली उसने उसकी तरफ देखा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, वो उसने वैसा ही किया जैसा हर एक को करेगा, विद लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड, विद बंच ऑफ रैट ट्रैप्स टैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, क्योंकि वो गंदा मैला फटे हुए कपड़ों वाला था और उसकी चेस्ट पे कुछ रैट ट्रैप्स थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। तो उसने परमिशन मांगी वहाँ रुकने की। मास्टर ब्लैकस्मिथ ने सिर हिला दिया, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं दिया कि वो कोई भी अक्षर उससे बोले। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने कुछ भी नहीं कहा। वेगाबॉन्ड, ट्रैम्प, पेडलर, ये सब एक ही आदमी के नाम है जो कि इधर उधर घूम कर चीज़ें बेचता है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो तो वहाँ सोने, खुद को वार्म करने आया था। इन दोज डेज रामजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और इन दिनों रामजो आयरन मिल का मालिक हुआ करता था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उसकी एम्बिशन थी, एम्बिशन मतलब उसकी इच्छा थी, विश भी हो सकता है एम्बिशन, कि वो अच्छा आयरन दे मार्केट में बना के। He watched both night and day to see the work was done as well as possible, and at the very moment he came into the forge on one of these nightly rounds of inspection, कभी कभी वो इंस्पेक्शन करने दिन में रात में कभी भी आ जाता था, अभी भी वो फॉर्ज पर आ गया इंस्पेक्शन करने। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. नेचुरली उसने सबसे पहले उसी को देखना था जिसने रैग्स डाले हुए थे, मफ़िन की तरह फूला हुआ था। वो भट्टी के पास, उसके कपड़ों से स्टीम भी निकल रही थी। आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, लेकिन आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं किया। उसने स्ट्रेंजर के पास जाके देखा और टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसने एक उसके फेस का बेटर व्यू देखने के लिए उसके पास गया। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नेल्स अलोफ, ही सेड हाउ यू डू लुक, उसने कहा तुम कैसा दिखते हो। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नेल्स अलोफ, हाउ डू यू लुक। द मैन विद द रैट ट्रैप had never before seen the iron master at Ramjo and did not even know what his name was, but it occurred to him that it was fine gentleman thought it he was an old acquaintance. What is old acquaintance? कि वो उसको लगा कि ये ना इस इंसान को मैंने कहीं देखा है, ये मेरा पुराना जान पहचान का व्यक्ति है। एंड ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रॉनर, वो उसको कुछ क्रॉनर भी दे सकता था। And therefore he did not want to undeceive him all at once, और वो उसको एकदम से भी नहीं धोखा देना चाहता था। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. Iron master ने कहा कि तुमने रिज़ाइन क्यों किया रेजिमेंट से, यानी आयरन मास्टर उसको अपना कोई ओल्ड फ्रेंड मान रहा था। That was the mistake. If only I had still been in service at that time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो वो उसको घर इनवाइट करने के लिए बुलाता है। यहाँ से स्टोरी टर्न लेती है। टू गो along up to the manor house, किसी ओनर के घर पे जाना। Received by the owner like an old regimental comrade, और वो उसको उसका पुराना दोस्त समझ रहा है। However did not please the tramp, अब ट्रैम्प इस बात से खुश नहीं था, उसको लगा मैं फंसता जा रहा हूँ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। ही थॉट ऑफ 30 क्रॉनर टू गो अप टू द मैनर हाउस। उसने सोचा पहले 30 क्रॉनर ने मुझे फंसा लिया, अब मैनर के हाउस पे जाना ये भी फंस जाऊंगा। वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लॉयंस डेन। मैं जानबूझ के वॉलेंटरली, जानबूझ के, नोइंगली अपने आप को शेर की गुफा में धकेल रहा हूँ। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as
कॉन्स्पिकसली एज पॉसिबल, और वो सिर्फ वहाँ पर सोना चाहता था और भाग जाना चाहता था, अननोटिसेबल। इनकॉन्स्पिकसली मीन्स अननोटिसेबल, जितना जल्दी हो सके सुबह अननोटिसेबली जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ मिजरेबल क्लोथिंग, लेकिन आयरन मास्टर को लगा शायद वो एम्बेरस्ड है। एम्बेरस्ड मतलब ही इज़ इन टेंशन, ही इज़ अपसेट। एम्बेरस्ड मतलब ही इज़ अपसेट क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, मिजरेबल हैं। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योर सेल्फ देयर। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड। उसने कहा कि ऐसा मत सोचो, मेरी पत्नी एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। एज़ यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे लड़के विदेश चले गए हैं। देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। घर पे कोई नहीं है, बस मैं और मेरी बेटी हैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई था भी नहीं। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। आप आओ हमारे घर पे क्रिसमस फूड को खाने में हमारी हेल्प करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, नो, अगेन नो। द आयरन मास्टर सॉ ही मस्ट गिव इन। तो आयरन मास्टर को लगा कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, गिव इन कर देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टैंड स्ट्रॉम। तो वो खुद को बोलता है, कहता है ऐसे लगता है कैप्टन वॉन स्टैल मेरे साथ आज रुकना नहीं चाहते। He said to the master blacksmith and turned on his heel, but he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word, कि उसने last में कुछ नहीं कहा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. आधे घंटे बाद फिर फॉर्ज पर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। And a new guest came in, but this time it was not the iron master. He had sent his daughter. तो इस बार एक नया गेस्ट आया, उसकी डॉटर। अपेरेंटली का मतलब है वेरी क्लियरली, जो चीज़ साफ साफ हो। क्लियरली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन हिमसेल्फ। उसको लगा कि किसी को मनाना, किसी को परसुएड करना, किसी को कॉन्फिडेंस में लेना, ठीक है, उसकी बेटी को ज़्यादा अच्छे से आता था। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। वो आती है, पीछे पीछे उसके एक पर्सन आता है और उसने एक फर कोट उठाया हुआ है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, और थोड़ी शाई थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। द मास्टर ब्लैकस्मिथ, his apprentice, still on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor. स्ट्रेंजर ने अपने आप को फ्लोर पे स्ट्रेच किया हुआ था, लेटा हुआ था। lay with a piece of pig iron under his head, his hat pulled down over his eyes. और उसने हैट आंखों के ऊपर किया हुआ था ढकने के लिए। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही लड़की उसको देखती है तो उसने उसका हैट लिफ्ट कर दिया। This man evidently is again apparently very clearly used to sleeping with one eye open. ठीक है, एक आंख उसकी खुली थी। He jumped up abruptly. वो घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है। Seemed to be quite frightened. My name is Adla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे फादर ने बताया कि आज आप इस फॉर्ज में सोना चाहते हैं। And then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. मुझे माफ़ करना कैप्टन, आप बुरे समय से निकल रहे हैं। उसने अपने फादर ने जो भी बताया उसने उसको बता दिया। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा, सिंपैथेटिकली, विद हर हैवी आईज, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड। लेकिन उसने एक बात नोटिस की कि वो डर गया था। इधर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। डरता कौन है, या चोरी करके या जेल से भाग के। शी थॉट एडिड क्विकली, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came.
ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। वो उसको इनवाइट करती है कि क्रिसमस ईव पर मेरे घर पे मेरे साथ स्टे करो। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब उसने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कही, विश्वास से ये बात कही कि रेड ट्रैप पेडलर मान गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस। उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई बॉदर करे। आई विल कम एट वंस, मैं आता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने कोट भी एक्सेप्ट कर लिया, विच द वॉलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जो उसके सर्वेंट ने उसको काफ़ी झुक के पकड़ाया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस। और उसने उसको बिना देखे ये एस्टॉनिश मतलब हैरान कर दिया, किसको? ब्लैक स्मिथ को। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोर बॉन्डिंग्स। और जब वो मैनर के घर पे जा रहा था तो उसको थोड़ा सा मन में अपनी बुरी जो चीज़ें वो करता था, चोरी, उसका डर भी लग रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, मैंने उस आदमी के 30 क्रोनर क्यों ले लिए? ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग अम इन द ट्रैप, अब मैं ट्रैप में फंसता जा रहा हूँ। विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी बाहर नहीं आऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. जब अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए आयरन मास्टर आया तो उसने कहा कि उसका पुराना दोस्त है जो अनएक्सपेक्टेडली जिसको वो मिल गया है, तो उससे वो बात करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। हमें ये देखना होगा कि वो थोड़ा, उसमें थोड़ी ताकत आए, उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आए। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। फिर हमें ये देखना होगा कि वो कुछ और करे, इसकी बजाय कि वो घूमे रेड ट्रैप बेचे, हम उसके लिए कुछ करेंगे। इट इज़ क्वियर, क्वियर मतलब वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, कि उसके लिए चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। सेड द डॉटर, लास्ट नाइट आई डिडंट थिंक देर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। लास्ट नाइट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उसमें कोई एजुकेटेड व्यक्ति होने वाली बात हो। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जब वो साफ सुथरा हो जाएगा तो तुम्हें अलग व्यक्ति दिखेगा। Last night he was naturally embarrassed. Embarrassed means upset. Tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. जैसे ही ट्रैम्प यानी जो भिखारी है उसके कपड़े चेंज हो जाएंगे तो उसके मैनर्स भी बदल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। अब वो नहा धो के कपड़े बदल के आ गया। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, वेल ड्रेस्ड। वॉलेट हैड बेदेड हिम, वॉलेट ने उसको नहलाया, कट हिज हेयर, शेव्ड हिम। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन टू अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और उसको सूट पहनाया गया विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। ही वोर अ वाइट शर्ट, starched collar, white shoes, but although his guest was now so well groomed, अब वो groomed हो गया, यानी पहले से बहुत बेहतर हो गया, सब चेंज हो गया। The iron master didn't seem pleased, लेकिन आयरन मास्टर उसको देखकर खुश नहीं हुआ क्योंकि ये वो आदमी नहीं था जो उसने सोचा था। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, क्योंकि रात को उसने जब उसको देखा था तो कुछ और दिख रहा था। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उससे गलती हो गई। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब ये मिस्टेक है कि उसको पुरानी जान पहचान समझना। वट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब स्ट्रेंजर को समझ आ गया कि उसका जादू अब नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर। वो कहता मेरी गलती नहीं है। आई प्लीडेड, बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। मैंने बार बार ये
आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे फॉर्ज में ही रहने दो, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। अभी भी कुछ हानि नहीं हुई, मैं अपने फटे हुए कपड़े पहन लेता हूँ और भाग जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, कि आपकी तरफ से भी पूरी तरह से ईमानदारी नहीं दिखाई गई। यू मस्ट एडमिट दैट, आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इट शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। Well, the ironmaster, now I am going to tell you, the ironmaster, how things are. He said, the whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow. वही सेम आइडिया, into trouble, कि कुछ भी आपको दिखाया जाता है वो आपको ट्रबल में ही ले आता है. एंड इफ शेरिफ कम्स नाउ and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. कि ये कभी ना कभी हर किसी आदमी को एक पॉर्क या एक बेट दिखाया जाता है और वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं. That was not so badly, my good fellows. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. कि मुझे लगा कि मैं किसी अपने फ्रेंड को क्रिसमस ईव पर अकेला नहीं छोड़ूं, पर चलो अब तुम जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकते हो निकल जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, लेकिन उसकी लड़की ने नहीं उसको जाने दिया. I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went, closed the door. What in the world are you doing? said the father. उसने अपने father को कहा, आप क्या कर रहे हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उसको अच्छा लगा था कि वो एक गरीब और भूखे व्यक्ति के लिए क्रिसमस की मिठाइयाँ बना रही है. She could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded. इसलिए उसने interfere किया. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome. कि वो सारा दिन सारी रात चलता ही रहता है, एक भी जगह पे उसको वेलकम नहीं मिलता, और आज कम से कम हम उसको घर जैसा फील करवा सकते हैं. वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे. जहाँ कहीं से भी वो जाता है वो उसको उसका पीछा किया जाता है. ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड. और उसको अरेस्ट होने का डर पड़ा रहता है, हर जगह से क्रॉस एग्जामिन का डर पड़ा रहता है, पूछताछ होती है. आई शुड like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. The ironmaster mumbled something in his beard. ironmaster ने अपनी दाढ़ी में कुछ खुजाया और कुछ बोला. He couldn't bring himself to oppose her, तो वो उसको रोक नहीं सका. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. तो हमने ही एक इंसान को यहाँ आने के लिए कहा था, चलो गलती हो गई. टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, हमने ही इस व्यक्ति को क्रिसमस पे खुशी का न्योता दिया था. यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, सेड द आयरन आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. अब आयरन मास्टर अपनी डॉटर को अलर्ट कर रहा है कि देख लो, इसकी हेल्प करके कहीं आपको रिग्रेट ना करना पड़े, पछताना ना पड़े. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेट हिम अप द टेबल. नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. अब उसको वो खाने के लिए बिठा देती है. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. ही ओनली सैट डाउन, हेल्प्ड हिमसेल्फ to the food time after time. He looked at the young girl who had interceded for him. और वो बार बार उस लड़की की तरफ देखता है जिसने उसके लिए इंटरफियर किया, बहस की, इंटरसीड किया. Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? तो इसके पीछे क्या है? After that Christmas Eve, Ramcho passed just as it always had. Stranger did not cause any trouble because he had nothing but sleep. The whole forenoon he lay on a sofa in one of the guest rooms and slept at their stretch. और पूरी दोपहर भी वो सोफे पे सोता रहा.
At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, ताकि वो अपना क्रिसमस का कुछ शेयर ले सके. But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely at here. उसको लगा कि वो अपनी लाइफ में पहली बार इतना सेफ, सुरक्षित और इतनी शांति से सो रहा है. उसको बहुत नींद आई थी. In the evening when the Christmas tree was lighted, रात को क्रिसमस ट्री जलाया गया. They woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. और ब्लिंक करते हुए कैंडल लाइट जैसे कि उसको हर्ट कर रही थी. After that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद उसको फिर उठाया गया. He then had to go down into the dining room, eat the Christmas fish and porridge. फिर उन्होंने खाना खाया क्रिसमस का. As soon as they got up from the table, खाना खा के जैसे ही वो उठते हैं, he went around to each one present and said thank you and good night. सबको वो thank you और good night बोलता है. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. उसने कहा कि ये उसके फादर की इंटेंशन थी कि जो सूट उसने पहना है वो उसी को दे दिया जाए एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में. He did not have to return it and he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him. और इस बार उसके ऊपर कुछ बुरा नहीं होगा. He would be welcomed back again. वापस भी उसको वेलकम किया जाएगा. The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. Boundless, limitless, जिसकी कोई लिमिट नहीं. इतना हैरान होके, इतना सरप्राइज होके वो उसको देखता है क्योंकि उसके साथ आज तक ऐसा बिहेव किसी ने नहीं किया. The next morning the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. The guest was still asleep and they did not disturb him. गेस्ट अभी भी सो रहा था, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned, अब उसको बहुत शर्म आई. चर्च पे उसको पता चल गया कि उसने ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, कि रैट ट्रैप्स बेचने वाले ने क्रॉफ्टर के घर पे चोरी की थी. येस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस. हाँ, बहुत बढ़िया इंसान को आपने घर पे रोक लिया. सेड हर फादर, आई ओनली वॉन्डर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड इन दिस टाइम. मुझे हैरानी है, शायद वो हमारे चम्मच भी, चांदी के चम्मच भी चोरी करके ले गया होगा. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड इन फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. अब उसने असिस्टेंट से, सर्वेंट से पूछा घर आते ही आयरन मास्टर ने कि क्या वो अभी भी है. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ. और उसने कहा कि उसे चर्च में पता चला है कि वो आदमी एक चोर था. द वॉलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन. लेकिन सर्वेंट ने बोला कि वो जा चुका है. एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. और उसके साथ वो कुछ नहीं लेके गया. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज. इसकी बजाय वो एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है, विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट. उसकी डॉटर के लिए क्रिसमस का गिफ्ट. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू द व्यू एट वंस. और वो इतनी बुरी तरह से पैक किया हुआ था कि उसमें जो कंटेंट्स थे, जो चीज़ें उसमें पैक थी, वो एकदम दिख गई. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो काफ़ी खुश होती है. शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप. उसमें उसने एक रेड ट्रैप रखा था. एंड ले 3 रिंकल 10 क्रोनर. और जो उसने चोरी किए थे 10 क्रोनर, 10 क्रोनर के 3 नोट, वो भी रख गया. बट दैट वॉज नॉट ऑल. इन द रेड ट्रैप ले एक लेटर भी था. लेटर में वो लिखता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न. कि आप मेरे साथ दिन में नाइस थे, इसलिए मैं भी इन रिटर्न आपसे नाइस रहना चाहता हूँ. एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड. मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, कि मैं एक चोर हूँ. बट